भारत की मानक समय रेखा जो है वो हम सबको बताया कि वो 82.5 डिग्री पे 82.5 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, यानी पूर्वी जो देशांतर है 82.5 डिग्री, उस पे ये स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये हमने पढ़ा था कि ये नैनी जो मिर्जापुर है, जो प्रयागराज के पास में, वहां से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसके लिए जो ट्रिक थी, यू एंड मी 36 दिशा में अंधे, तो इससे आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो। यू से यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो आप इनको काउंट कर लीजिए। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी, ये 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 और 5, ये इसका 5 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे चलते हैं। 28 जो क्वेश्चन है वो ये सेम सवाल पूछ रहा है कि भारत के मानक समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? वो 5 राज्य है। वो 5 राज्य कौन से है? तो वो ये हो जाएंगे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ, ऑल इज सुटेबल, यानी सारे आंसर जो है वो इसके सही है। 29 जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना समय आगे है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस पीडीएफ में कि कौन कितने समय आगे है? तो वो है 5.5 घंटे ये आगे है। 5.5 घंटे ये आगे है ग्रीनविच टाइम से, भारत का जो मानक समय है। इसके बाद में जो अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 राज्य कौन से है? टॉप 3 राज्य, विच आर द टॉप 3 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया की टर्म से सबसे बड़े 3 राज्य कौन से है? तो अभी मैंने बताया वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये इनका ये क्रम है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का, बाद में मध्य प्रदेश का और बाद में महाराष्ट्र का। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत दक्षिण रेखा भारत में से कहां से गुजरती है? तो वो हमने रिवीजन क्लासेस में भी देखा था कि वो त्रिवेंद्रम जो केरला में है वहां से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में कितने राज्य है? तो मैंने बताया था आपको 8 से याद रखना है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 को जो कितने राज्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में कितने राज्य है? तो 28। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोनों का ही आंसर ल से स्टार्ट होगा, यानी जो सबसे बड़ा होगा वो होगा लद्दाख और जो सबसे छोटा होगा वो कौन सा होगा? लक्षद्वीप। इससे ये याद रह जाएगा, सबसे बड़ा भी ल से और सबसे छोटा भी ल से। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा लद्दाख। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लद्दाख सबसे बड़ा है और लक्षद्वीप सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? तो मैंने आपको बताया था मरुस्थल भारत के 4 राज्यों में है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। पर थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका पर्टिकुलर आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा 9। वो 9 राज्य कौन से है? तो इसके लिए वो ट्रिक थी गुंगो ताऊ आप मक्के खाओ। तो इससे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सारे इसका आंसर हो जाएगा। इसकी ट्रिक है गुंगे ताऊ आप मक्के खाओ, इससे सारे याद हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगते हैं? तो जो इसके
राज्य है वो, ये राज्य है वो 9 राज्य हैं, और इनको याद करने की ट्रिक है गुंगे ताऊ आप मक्के खाओ, इससे ये सारे याद हो जाते हैं। इसमें गुजरात की जो सीमा है वो सबसे लंबी सीमा है समुद्र तट की, और गोवा की सबसे छोटी है, ये भी आपको याद रखना है। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं? तो इसका आंसर होगा 4। अब ये 4 कौन से हैं वो आपको मैप से पता चलेगा। जो इंडिया का मैप है, जिसे मैं यहाँ पे रफली बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, तो यहाँ पे जो है वो है स्थित है लक्षद्वीप। यहाँ पे जो इधर स्थित होगा वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे जो तमिलनाडु में पुडुचेरी स्थित है, तमिलनाडु के पास में, और यहाँ पे वो दादरा नगर हवेली गुजरात के पास में स्थित है। ये चारों हैं वो केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से सीमा बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। वो 4 कौन से हैं ये देख लीजिए, आप नाम देख लीजिए, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, निकोबार आइलैंड और दमन एवं दीव। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल सुटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो ये भी आपको मैंने बताया था, इसकी जो ट्रिक है वो थी बचपन में MBA, तो इससे याद हो जाएगा बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये इसकी ट्रिक है। भारत की सीमा किस पड़ोसी देश की सबसे लंबी है? तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ ये पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है उसके साथ भारत की सबसे बड़ी सीमा है। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है? तो पड़ोसी देश अफगानिस्तान जो है उसके साथ सबसे छोटी सीमा है, यहाँ पे अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये अभी आपको ऊपर बताया था कि गुजरात जो राज्य है उसके तटरेखा सबसे लंबी है, और सबसे छोटी किसकी है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ लिया है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गुजरात की सबसे बड़ी और गोवा की सबसे छोटी, ये भी आपको याद रखना है। ये 46 जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि भारत के किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो मैंने आपको बताया था ये भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें तमिलनाडु में एक कन्याकुमारी स्थित है, इसके नीचे हिंद महासागर, इधर जो है अरब सागर, और इधर जो है बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो ये तीनों आकर इसी पॉइंट पे मिलते हैं, और इस पॉइंट का नाम क्या है? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और ये ही भारत का सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि का बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के कुल कितने भूभाग पर भाग पर्वतीय हैं? तो पर्वतीय जो भारत का भाग है वो 11% है, वो पर्वतीय भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी है? तो पर्वतीय 11% है, और जो पहाड़ी भाग की बात करें वो 18% है, ये भाग पहाड़ी है। इसके बाद ये पूछ लेता है कि पठारी भाग कितना है? तो पठारी भाग जो है वो हो जाएगा 28%, ये पठारी भाग है। बात करें भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? तो ये हो जाएगा 43, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो वहां पे भूवैज्ञानिकों के अनुसार पहले टेथिस सी था, यानी जो टेथिस महासागर था वो हिमालय पर्वत की जगह स्थित था। ये नेक्स्ट जो 2 टॉप क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, या आप एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन बनता है ये। और हाँ, ये दोनों ही वे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, वो आपके लिए मैं एक बार फिर लाया हूँ। वो क्वेश्चन क्या है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन द वर्ल्ड ऑफ इंडिया? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है? तो वो आप जानते हैं वो है 2.4, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू है 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेबरिंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया? तो भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? तो वो भी बताया था बांग्लादेश की सबसे लंबी है, और अफगानिस्तान जो है इसकी सबसे छोटी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ये 2 क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें